हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज की एकादशी को पांपा कुसा एकादशी के रूप में मनाया जाता है और कल आपको पता होगा विजयादशमी का पर्व था। देश भर में दशहरे के मौके पर रावण दहन किया गया। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रावण दहन किया। बिहार पटना में दहन से पहले रावण का सिर टूट गया। राजधानी दिल्ली में तो बारिश की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रावण दहन कार्यक्रम रद्द हो गया। तो दिल्ली में सोनिया गांधी पीएम मोदी के कार्यक्रम रद्द होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रावण दहन किया। देश भर में दशहरे का कुछ यूं जश्न देखा गया। दिल्ली में पहलगाम आतंकियों के पुतले का भी दहन किया गया। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें। मध्य प्रदेश में विजयादशमी की भोपाल समेत जगह जगह रावण दहन देखा गया। इंदौर में जमकर आतिशबाजी हुई। उज्जैन में तेज हवाओं की वजह से रावण का पुतला गिर गया और इसी हालातों में फिर दहन किया गया। तो वहीं हरियाणा में भी मुख्यमंत्री नहीं कर सके रावण दहन। रिमोट ही नहीं चला। हिसार और अंबाला में पुतले नहीं जल पाए। लकड़ियां उठाने की होड़ देखी गई तो उसके बाद पुलिस ने भी खदेड़ा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी 18 पुतले जलाए गए। देहरादून में बारिश के कारण आधा जला रावण और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम से जल्दी लौटे। वहीं पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल समेत देश भर के सभी राज्यों में रावण दहन देखा गया। पंजाब लुधियाना में चीफ गेस्ट बाल बाल बच गए। और वहीं मध्य प्रदेश के धार में देखिए रावण पुतले पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष का चेहरा भी लगाया गया। एमपी में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर रावण दहन किया गया। धार में भी 71 फीट का लंकेश रहा। और देश भर में सबसे लंबा रावण दहन राजस्थान के कोटा में किया गया। सबसे बड़े रावण का दहन। हाथी बेकाबू हो गया। जयपुर में भी रावण जलाते समय पुतला गिर गया। तो वहीं श्री गंगानगर में भी एक युवक पर जलता हुआ कुंभकर्ण गिर गया। और ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं विजयादशमी के कार्यक्रम की। राजस्थान के कोटा में सबसे बड़े 221 फीट के रावण का दहन किया गया। और वहीं दोस्तों, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विजयादशमी के मौके पर गुजरात के भुज में एक मिलिट्री बेस का दौरा किया और यहाँ शस्त्र पूजा भी की और सैनिकों को भी संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने L-17 एयर डिफेंस गन की पूजा की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने पाकिस्तानी ड्रोन गिराए थे। ये 1 मिनट में 300 गोले दागती है। तो ये पूजन कार्यक्रम करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि पाकिस्तान की नीयत में खोट है। अब अगर कुछ गलत किया तो इस बार इतिहास, भूगोल सब कुछ बदल जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दशहरे पर पाकिस्तान को सख्त हिदायत दी। बोले कि सर क्रिक में हिमाकत की तो बदल जाएंगे इतिहास, भूगोल भी। राजनाथ बोले कि खाड़ी से होकर गुजरता है कराची जाने का रास्ता, हम रास्ता ही बदल देंगे। और वहीं कल आपको पता होगा आरएसएस का स्थापना दिवस समारोह भी था। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि निर्भरता मजबूरी न बने। जम्मू पहलगाम हमले से दोस्त और दुश्मनों का पता चला। सुरक्षा के लिए सतर्क और ताकतवर बनना होगा। इधर चेन्नई पुलिस ने आरएसएस स्वयंसेवकों को हिरासत में भी लिया क्योंकि इन्होंने बिना अनुमति के सरकारी स्कूल ग्राउंड में शाखा लगाने का कार्यक्रम किया था। फिर बाद में रिहा कर दिया गया। और महात्मा गांधी की 156वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजघाट पहुंचे, उनको पुष्पांजलि अर्पित की। विजय घाट पर पूर्व पीएम शास्त्री को भी 121वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। तो कुछ यूं कार्यक्रम रहे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, छात्र वीजा नियम में बदलाव से 3,80,000 नौकरियों पर खतरा छाया। अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है क्योंकि उच्च शिक्षण संस्थानों में जो छात्र वीजा के नियमों में बदलाव किया था ट्रंप ने, तो इसका अब विरोध देखने को मिल रहा है अमेरिका में ही। और वहीं खबर आ रही भारत चीन के बीच रिश्तों में सुधार को लेकर अच्छा अपडेट देखिए। 26 अक्टूबर से दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू होगी। 5 साल पहले कोरोना काल के दौरान दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा को बंद कर दिया था। तो अब ये 26 अक्टूबर से वापस शुरू हो जाएगी और पहली फ्लाइट भारत के कोलकाता से चीन के ग्वांगजू शहर जाएगी। विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस रिलीज करके बात की जानकारी दी गई। और खबर देखिए, बॉलीवुड एक्टर अभिषेक और ऐश्वर्या ने यूट्यूब के खिलाफ केस दर्ज कराया। दिल्ली हाईकोर्ट से AI वीडियो पर रोक लगाने की मांग की और 4 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मांगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, पेंशनर्स के लिए सरकार ने अच्छा फैसला लिया है। जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने का तरीका अब और भी आसान हो गया है। घर बैठे ही मोबाइल से आप ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। पेंशनर्स अब स्मार्टफोन और फेस ऑथेंटिकेशन की मदद से घर बैठे ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो इससे हमारे देश के बुजुर्गों और दिव्यांगों को बैंक या दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। इस प्रक्रिया को और भी तेज और आसान कर दिया है। EPFO की तरफ से हाल ही में जानकारी दी गई। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC घर बैठे ही आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे सबमिट भी कर सकते हैं ना। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही हाल ही में जो सरकार ने GST में कटौती की, उसके बाद देखिए ऑटो इंडस्ट्री में तेजी देखने को मिल रही है। कम GST और फेस्टिव ऑफर से 45% ज्यादा कारें बिकी हैं। टाटा कंपनी ने सबसे ज्यादा 9,191 EV बेची। हुंडई और महिंद्रा को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर बन चुकी है टाटा कंपनी। अभी क्या कि त्योहारी सीजन भी चल रहा, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली जैसे त्योहारों को देखते हुए भी कंपनियां ऑफर वगैरह निकाले हुए हैं और GST कटौती की वजह से भी कारें थोड़ी सस्ती मिल रही हैं, तो लोग ज्यादा खरीद रहे हैं ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सरकारी कंपनियों ने रूस से तेल खरीदी घटाई। बीते महीने अगस्त के मुकाबले सितंबर में 32% तक की कटौती देखने को मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, तो उसके बाद कहीं न कहीं भारत की सरकारी कंपनियों ने रूस से कच्चा तेल
तेल खरीदना भी कम कर दिया है। ये दावा किया जा रहा डेटा रिसर्च एजेंसी केपलर की तरफ से। और टेक इंडस्ट्री से बड़ी खबर देखिए, गूगल ने अपने 100 कर्मचारियों को कंपनी से निकाल दिया। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण डिजाइन से जुड़े पदों में ये कटौती की है गूगल कंपनी ने। पिछले साल भी 200 लोगों की चटनी की थी। कहीं न कहीं देखा जाए तो एआई की वजह से टेक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ले ऑफ देखने को मिल रहा है। और एक रिपोर्ट देखिए, दुनिया की दिग्गज एआई कंपनी जो है चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई, उसने इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को भी पीछे छोड़ दिया है। ओपन एआई की वैल्यूएशन अभी $500 बिलियन पहुंच चुकी है, जबकि स्पेस एक्स की वैल्यूएशन अभी $400 बिलियन है। हालांकि इलॉन मस्क दुनिया के सबसे नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन अभी भी है। मस्क $500 बिलियन संपत्ति वाले दुनिया के इकलौते बिजनेसमैन है। 10 साल में इनकी नेटवर्थ 34 गुना तक बढ़ी और ये रिपोर्ट सामने आने के बाद टेस्ला का शेयर भी लगभग 3.5% तक चढ़ा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर जारी तनाव के बीच उत्तर प्रदेश के बरेली में 48 घंटों के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया है। गृह विभाग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। यूपी के बरेली मंडल में आई लव मोहम्मद पोस्टर का विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा। और इस बीच बरेली में फिर से 48 घंटों के लिए इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को बंद कर दिया है, क्योंकि जुमे की नमाज के बाद भी प्रदर्शन की आशंका ज्यादा देखी जा रही है। पहले भी बवाल के बाद 60 घंटे इंटरनेट ठप रहा था और आज जुमे की नमाज कंप्लीट होगी, उसके बाद इंटरनेट वापस चालू किया जाएगा ना। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ बिहार में बीते दिन दशहरे के मौके पर बिजली गिरने से 7 लोगों की मौतें हो गई। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी एक की जान चली गई। अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि 13 राज्यों में अगले 4 दिन तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के आसार रहेंगे। वैसे तो देश में मानसूनी सीजन लगभग खत्म हो चुका, लेकिन अभी भी कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, राहुल गांधी बोले कि आरएसएस और भाजपा की विचारधारा में कायरता है, कमजोर को मारते हैं, ताकतवर से डरते हैं। विदेश मंत्री कहते हैं कि चीन से कैसे लड़े। बीते दिन आरएसएस के स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये तंज कसा। और वहीं संभल का ये एक मामला देखिए, बुलडोजर को देखकर लोग खुद ही तोड़ने लगे मस्जिद। 4 घंटे में मैरिज हॉल गिराया गया। मुस्लिम नेता ओवैसी बोले कि अब तो बहुत जुल्म हो रहा है। संभल में तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण के चलते प्रशासन ने इन पर ये बुलडोजर चलाया। और वहीं एक श्रद्धांजलि, पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का निधन हो गया। मिर्जापुर में बेटी के घर अंतिम सांस ली इन्होंने। काशी में मणिकर्णिका घाट पर इनका अंतिम संस्कार किया गया। और बड़ी खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों को निर्देश जारी किया। कहा कि दृष्टिबाधितों की सुविधा के लिए नए नोटों में बदलाव करें। जो लोग मतलब आंखों से देख नहीं सकते हैं तो उनके लिए नोटों को पहचानने के लिए कुछ ऐसे बदलाव करें जिनसे वो आसानी से पहचान पाए 100, 200, 500 के नोट को, है ना। और खबर है दोस्तों, मराठा आरक्षण के कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी और कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट दिवाली से पहले बाढ़ से प्रभावित इलाकों में सूखा घोषित करें, नहीं तो फिर से हम आंदोलन करेंगे। और खबर है, केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर और बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। तारीखों की घोषणा हो चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन करके उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। अभी एक दिन पहले उनकी पेसमेकर सर्जरी हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के हार्ट में पेसमेकर लगाया गया और अच्छी बात है कि उनकी सर्जरी सफल रही। 3 अक्टूबर से वो वापस आज से काम पर लौटेंगे। चलिए खबर देखिए, उड़ान के लिए तैयार है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर को इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। वहीं देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में सरकार ने कश्मीरी विस्थापित परिवारों के लिए आय की सीमा को खत्म किया। सभी पंजीकृत परिवारों को मिलेगा अब राहत भत्ता। पहले जो इसमें इनकम की लिमिट थी उस लिमिट को खत्म कर दिया है। तो कश्मीरी विस्थापित परिवारों के हक में दिल्ली सरकार ने बड़ा अच्छा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने ऐलान करते हुए कहा कि एड हॉक मंथली रिलीफ मरहम का काम करेगा। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, दशहरे के मौके पर एक बड़ी दुर्घटना हो गई। मध्य प्रदेश के खंडवा में ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई, जिसमें अब तक 11 से 12 लोगों की जान जाने की खबर है, जिनमें कई सारे तो बच्चे बच्चियां भी हैं। दरअसल नवरात्रि समाप्ति के बाद अब दुर्गा माता विसर्जन के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई और इस हादसे में 8 बच्चियों समेत अब तक 12 लोगों की जान जाने की खबर है। ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई और डूबने की वजह से कई लोगों की मौतें हुई हैं। देर रात तक भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। और मध्य प्रदेश में ही एक और घटना भी हो गई। एमपी उज्जैन में भी नदी में गिरी बच्चों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। 12 बच्चे सवार थे, 9 को बचा लिया गया, एक अभी भी लापता है। यहाँ भी उज्जैन में प्रतिमा विसर्जन के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली रेलिंग तोड़कर चंबल नदी में गिर गई और इसी हादसे में 12 बच्चे नदी में गिर गए। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी देखिए, बारातियों की कार 150 मीटर गहरी खाई में गिरी। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये कुछ बड़े हादसे हो गए। और वहीं दोस्तों, लेह लद्दाख हिंसा मामले पर भी खबर आ रही। बड़ा फैसला लिया गया, 26 लोगों को जमानत मिल गई। दर्जनों लोग अभी भी गिरफ्तारी से बच रहे हैं। लेह की एक अदालत ने 24 सितंबर को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार 26 लोगों को अंतरिम जमानत दे दी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, अलका तिवारी ने झारखंड की पहली महिला राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाला। पति डीके तिवारी के बाद बनी यह 8वीं एसईसी। और वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो अब कृषि संसदीय समिति के अध्यक्ष बने। दूसरी बार उन्हें यह जिम्मा मिला है। वहीं खबर है, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पति की अमृतसर ईस्ट सीट पर उन्होंने दावा ठोका। चंडीगढ़ में बोले कि टिकट मिले या ना मिले, मेरी तैयारी पूरी है। नवजोत कौर सिद्धू 2027
चुनाव के लिए तैयार हैं। और खबर देखिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बंद ननकाना साहिब की यात्रा अब जाकर फिर से शुरू हुई। केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। 10 दिन का वीजा मिलेगा। अटारी बॉर्डर से रवाना होंगे 3000 श्रद्धालु। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान स्थित पवित्र गुरुद्वारा ननकाना साहिब की यात्रा के लिए सिख श्रद्धालुओं को अनुमति दे दी है। चलिए खबर है, हरियाणा में आरएसएस संघ के संस्थापक हेडगेवार को भारत रत्न देने की मांग की गई। आरएसएस स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी को ये चिट्ठी भेजी गई और आरएसएस को अनुशासित संगठन बताया। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष ने भी आरएसएस की पोशाक में फोटो डाला तो सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया। चलिए बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में अब डिजिटल रूप से भेजे जाएंगे समन और वारंट। नए नियम से कोर्ट और पुलिस के समय की बचत होगी। नए नियमों के तहत पुलिस कर्मी समन की फोटो लेकर डिजिटल माध्यम से कोर्ट में रिपोर्ट करेंगे। ये प्रक्रिया हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया नियम 2025 के तहत लागू की गई है। तो इससे हरियाणा में अब कागजी झंझट खत्म होगा। मोबाइल फोन या ईमेल पर भी समन और वारंट मिल पाएंगे, है ना। ये नया नियम लागू चुका है हरियाणा में। और वहीं देखिए, हरियाणा में 4 महीने से वेतन न मिलने से स्कूल लैब अटेंडेंट काफी परेशान है। दीपावली पर तो उन्होंने प्रदर्शन करने की भी धमकी दी है। सरकारी स्कूलों में अनुबंध पर काम कर रही है कर्मचारी, वेतन नहीं मिलने की वजह से परेशान है। वैसे गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा का दौरा करेंगे। यहाँ 825 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। 2200 टूल किट और 301 करोड़ की मार्जिन मनी भी देंगे। उनका ये दौरा हरियाणा के रोहतक और कुरुक्षेत्र में रहेगा। वहीं खबर है, हरियाणा में IMT के लिए इंटरेस्टेड नहीं है किसान। पोर्टल पर 7000 एकड़ का ही रजिस्ट्रेशन हुआ, जबकि टारगेट 35,500 एकड़ का था। 3 जिलों में इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट 10 इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप IMT बनाने पर अब ये संकट के बादल छाए हुए हैं। किसान भाई लोग जमीन ही नहीं देना चाह रहे हैं ऐसा। वैसे इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप IMT क्या है, इस बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस कर्मियों को भी तोहफा दिया। वायरलेस टेलीकॉम विंग का ACP बहाल कर दिया है। तो अब ACP यानी एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन का लाभ पुलिस कर्मियों को वापस मिलता रहेगा। चलिए खबर देखिए, केंद्र सरकार का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम से लगभग 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। बीते दिन IT मंत्री अश्विनी वैष्णव भी बोले कि इस स्कीम को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और अब तक इस योजना में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। वहीं खबर है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने ई कचरे और कबाड़ की बिक्री से कमाए 3296 करोड़ रुपए। जी हाँ, ई वेस्ट और कबाड़ की चीजों से भी सरकार के खजाने में बढ़ोतरी हुई है। 3296 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। केंद्र सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की कोरोना काल के बाद लोगों में मानसिक तनाव बढ़ा है और अब देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह के खुद की जान लेने के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए 100 नए मानसिक स्वास्थ्य केंद्र भी खोले जाएंगे। दिल्ली सरकार का यह प्लान है। ये मेंटल हेल्थ सेंटर खुलेंगे जहां लोगों को मेंटली क्योर किया जाएगा। स्ट्रेस, डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी वगैरह इनका इलाज होगा, है ना। वहीं खबर है, IIT दिल्ली और क्लाइमेट ट्रेंड्स ने भी लॉन्च किया हेल्थ बेनिफिट डैशबोर्ड। इससे भी बीमारियों में कुछ कमी देखने को जरूर मिलेगी। और स्वास्थ्य को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि डायबिटीज की वजह से आंखों की रोशनी को बड़ा खतरा होता है। हर 14 डायबिटीज मरीज में से एक DME का शिकार होता है। तो अब रेटिना जांच करवाने की भी चेतावनी दी है वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने। DME का मतलब था डायबिटिक मैक्युलर एडिमा और इससे स्थायी दृष्टि हानि का खतरा होता है। मतलब आंखों की रोशनी बिल्कुल जा सकती है, समझ रहे हो। हालिया साइंस रिसर्च रिपोर्ट में चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। तो डायबिटिक पेशेंट अपनी आंखों की चेकअप जांच समय समय पर करवाते रहे। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर की वजह से मानसून की विदाई पर भी मानो ब्रेक सा लग गया है और कई राज्यों में अभी भी झमाझम बारिश की चेतावनी है। बंगाल की खाड़ी में दूसरा मजबूत लो प्रेशर एरिया बन रहा है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इसमें शामिल होगा। तो इसके चलते 4 अक्टूबर से मौसम की गतिविधियां और ज्यादा तेज होगी और 10 अक्टूबर तक अलग अलग हिस्सों में अभी भी मानसून सक्रिय रहेगा। मैंने आपको बताया ना, बीते दिन भी कई राज्यों में बिजली गिरने की घटनाएं देखी गई। छत्तीसगढ़, बिहार में भी 7 लोगों की मौतें हो गई। यूपी, MP में भी 1 की जान चली गई और देश के 13 राज्यों में तो अभी मौसम विभाग ने 4 दिन तक तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। बिहार के पटना, बांका समेत 11 जिलों में अभी भी तेज बारिश का अलर्ट है। दरभंगा में पांडालू में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। 24 घंटों में आकाशीय बिजली गिरने से बिहार में भी 3 लोगों की मौतें हो गई और आज भी बिहार के इन 35 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। इधर हरियाणा में भी पानीपत समेत 6 जिलों में बारिश की चेतावनी। 12 जिलों में हाई अलर्ट है। सिरसा सबसे ज्यादा गर्म इलाका रहा। अगले सप्ताह उत्तर पश्चिमी हवाएं भी चलेगी तो इस वजह से थोड़ी बहुत ठंड भी बढ़ेगी। वहीं पंजाब में भी बदलेगा मौसम। 5 अक्टूबर से बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान में गिरावट आई। रातें सामान्य से 2.9 डिग्री गर्म चल रही है। और मध्य प्रदेश में भी 3-4 अक्टूबर 2 दिन लगातार भारी बारिश का अलर्ट है। इंदौर, जबलपुर समेत 5 संभाग में बारिश की चेतावनी। वहीं राजस्थान में भी जयपुर समेत कई इलाकों में तूफानी बारिश हुई। कोटा समेत 12 जिलों में आज और कल भी बरसात का येलो अलर्ट रहेगा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो अभी तापमान 37 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लेकिन ये मानचित्र में आप देख सकते हैं राजस्थान में 5 अक्टूबर तक आधे से भी ज्यादा राजस्थान के जिलों में बारिश का येलो
येलो अलर्ट रहेगा ना। और उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों, रावण दहन से पहले यूपी के 10 जिलों में बारिश हुई तो कई जगहों पर रावण के पुतले भी पानी में भीग कर गिर गए। इस बीच उत्तर प्रदेश के भी 36 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। और वहीं बाकी छत्तीसगढ़ में देखिए बिजली गिरने से 6 लोगों की मौतें हो गई, जिनमें 2 तो महिलाएं हैं। गरियाबंद रायगढ़ में बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और 19 जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी है भारी बारिश की। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। उड़ीसा राज्य में रेड अलर्ट रहेगा। असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में ऑरेंज चेतावनी है। बाकी मध्य भारत और दक्षिणी भारत के अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट रहेगा। ओके, तो ये तो रहे मौसम अपडेट। और चलिए अब अपन कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भुगतान धोखाधड़ी रोकने के लिए एक बड़ी पहल की है। वैलिड यूपीआई और सेबी चेक सेवा लॉन्च की है। इस नए सिस्टम से ट्रांजैक्शन की प्रामाणिकता पता चल पाएगी। बड़े ब्रोकर और सभी म्यूचुअल फंड जो इस हैंडल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका ट्रांजैक्शन ज्यादा सेफ और सिक्योर रहेगा। निवेशकों की सुरक्षा बढ़ेगी। बैंक अकाउंट और यूपीआई आईडी की खुद जांच करने का विकल्प भी मिलेगा। तो ये बाजार नियामक सेबी की तरफ से एक नई पहल की गई है। और वहीं टाटा पावर के लिए भी अच्छी खबर आई। 1200 करोड़ रुपए का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट मिला कंपनी को, उसके चलते आज स्टॉक में भी असर दिख सकता है। वहीं आज 3 अक्टूबर को शेयर बाजार में वी वर्क इंडिया का आईपीओ भी धमाल मचाएगा। ये आईपीओ आज ओपन होने जा रहा है, जिसमें 7 अक्टूबर तक आप निवेश कर पाएंगे। और खबर आ रही कि आरबीआई ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निर्यातकों के लिए यानी एक्सपोर्टर्स के लिए फॉरेक्स नियमों को भी आसान बनाया, ताकि दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्टर्स जो है अपने सामान को एक्सपोर्ट कर पाए। ये देख सकते हैं आप नियमों की कुछ डिटेल भी। और हाल ही में जो भारत और यूरोपीय संघ EFTA के बीच जो समझौता लागू हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत यूरोप के 4 देशों के बीच, तो इस पर सरकार का कहना है कि अगले 15 साल में 10 लाख जॉब्स क्रिएट होगी, 9 लाख करोड़ का निवेश होगा, सब्जियां, कपड़े वगैरह ये भी सस्ते होंगे इस भारत यूरोप के 4 देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौते के चलते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में अतिथि बनेंगे इन एजेंसियों के श्रमिक। अगले महीने नवंबर में इसका आयोजन होगा 23 से 25 नवंबर तक। वहीं खबर है सिंगापुर, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर भी भारी है। ये 100 भारतीय है। दुनिया के 161 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा इनकी संपत्ति है। अभी एक दिन पहले जो मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी ना, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 की रिपोर्ट, इसमें हमारे देश के जो टॉप 100 अमीर हैं उनकी कुल नेटवर्थ इतनी है जो कि दुनिया के 161 देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। ये भारत के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट भी आप देख सकते हैं इस टेबल में। चलिए खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में मुख्य सचिव की नियुक्ति के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। 70% अफसर बदलेंगे, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश भी दिया। और वहीं स्वामी चैतन्यानंद पर एक और खुलासा सामने आ रहा कि छात्राओं को अलग कमरे देता था, उनसे फोन छीन कर उन्हें आईफोन देता था। एनडीटीवी की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाले खुलासे किए हैं यौन शोषण के आरोपों में गिरफ्तार चैतन्यानंद स्वामी को लेकर। और कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। पीओके में पाकिस्तानी सेना ने फिर बरपाया कहर, प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, 8 लोगों की और मौत हो गई। पीओके में आपको पता होगा पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारी कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। अभी 25 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक भी बना लिया गया, सेना के रास्ते बंद कर दिए। आंदोलन में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा घायल हो गए। जैसे नेपाल में जेन जी आंदोलन हुआ था ना, वैसे ही पीओके में पिछले 4 दिन से ये प्रदर्शन विरोध जारी है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ ये विरोध कर रहे हैं। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती भारत के खिलाफ दिख रहा है डीप स्टेट। पूर्व रॉ प्रमुख ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत की आर्थिक प्रगति से डरता है क्योंकि भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति है। और उन्होंने अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध भी मजबूत होने का जिक्र किया है। वहीं खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अमेरिका के किसानों का सोयाबीन नहीं बिकने से भी परेशान है। उन्होंने कहा कि जल्द ही चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात करूंगा और टैरिफ के पैसे से किसानों को मदद दूंगा। वहीं खबर है कि कतर पर हमला अब अमेरिका पर हमला माना जाएगा। इजरायली हमले के बाद ट्रंप ने सुरक्षा की गारंटी दी और नेतन्याहू से माफी भी मंगवाई थी। वैसे अभी अमेरिका में 7.5 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी छुट्टी पर भेज दिए गए हैं। कई सरकारी ऑफिस भी बंद हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फंडिंग बिल पास करना चाहा लेकिन वो फिर से फेल हो गया। इस वजह से अमेरिका में अभी इतना बड़ा क्राइसिस देखने को मिल रहा है। और खबर है इजराइल ने पूर्व पाकिस्तानी सांसद को गिरफ्तार किया। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी हिरासत में लिए गए। राहत सामग्री से लदे जहाज लेकर ये गाजा जा रहे थे। इस बीच इजराइल ने इनको अरेस्ट कर लिया है। और भूकंप पर एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों। तुर्की के इस्तांबुल में भूकंप के तेज झटके लगे, दहशत में लोग सड़कों पर निकल आए, स्कूल भी खाली कराए गए। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5 मापी गई। और वहीं देखिए बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का समर्थन देश की संप्रभुता खतरे में डालने जैसा कोई बड़ा अपराध नहीं है। एक केस की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण बयान दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनमें से 49 तो ऐसे नक्सली थे जिन पर 1 करोड़ 6 लाख का इनाम था। पीपीसीएम और एसीएम रैंक के नक्सली भी शामिल थे। तो नक्सलवाद खात्मे में ये छत्तीसगढ़ में बड़ी कामयाबी देखने को मिली। 103 नक्सलियों का सरेंडर हुआ। ये अब तक का सबसे बड़ा माओवादी सरेंडर है। और वहीं खबर देखिए, विदेश में भारत का अपमान करेंगे तो देश में मिली सीटें भी अब नहीं मिलेगी। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार भी किया। और हरियाणा सरकार ने चौंकाने वाला फैसला लिया। अब ये किसान एमएसपी पर नहीं बेच सकेंगे अपनी फसलें। एक्शन में आई हरियाणा सरकार। दरअसल हरियाणा राज्य में पराली जलाने वाले किसानों पर सख्ती बढ़ा
बढ़ाई जाएगी और पराली जलाने की शिकायत के अंतर्गत आने वाले किसानों को अब उनकी फसलें एमएसपी पर बेचने का अधिकार नहीं होगा, सरकार उनकी फसलें नहीं खरीदेगी ऐसा। और पराली को लेकर पंजाब सरकार का भी कहना कि पराली अब हरा सोना, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। पंजाब सरकार ने पराली जलाने की समस्या को खत्म करने के लिए एक्शन प्लान 2025 लॉन्च किया है। डेलोइट के साथ मिलकर पराली को हरा सोना बनाने की योजना है, जिससे किसानों की आय भी बढ़ेगी और पराली जलाने की वजह से प्रदूषण भी नहीं फैलेगा ना। तो ये पंजाब सरकार की बहुत ही अच्छी प्लानिंग है वाकई में। और वहीं खबर देखिए, इलोन मस्क ने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कैंसिल किया। पेरेंट्स से कहा कि बच्चों की हेल्थ के लिए इसे कैंसिल करें। तो इसके बाद सोशल मीडिया पर नेटफ्लिक्स बायकॉट का ट्रेंड देखने को मिला। वहीं पंजाब में एक बड़ी ठगी की घटना देखने को मिली। पंजाब की नौसरबाज ने 35 महिलाओं से 1 करोड़ रुपए ठगे। इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर इनको फंसाया। हरियाणा में 12 लाख ठगने पर भी एफआईआर हो चुकी है। उसके बावजूद पंजाब में एक बार फिर से ये बड़ी ठगी देखी गई, देख सकते हैं आप। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन 50 मेगापिक्सल कैमरे के साथ लॉन्च हुआ, गैलेक्सी एप 07। इसमें आपको HD+ डिस्प्ले मिलेगी और 6999 इसकी कीमत है। रियलमी के मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर आ रही कि रियलमी 15 प्रो गेम ऑफ थ्रोन्स एडिशन 8 अक्टूबर को लॉन्च होगा। वहीं देखिए, महाराष्ट्र के एक प्राइवेट स्कूल में तिलक लगाने पर सजा का फैसला लिया गया। माता पिता ने शिकायत की, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नोटिस जारी कर स्कूल से भी जवाब मांगा। और खबर देखिए, बागेश्वर धाम में VIP और VVIP की मुलाकातें अब बंद हुई। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि हमारे गुरु सन्यासी बाबा ने फटकारा, अब सच्चे श्रद्धालुओं को प्राथमिकता मिलेगी। छतरपुरा के गड़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम में अब VIP और VVIP मुलाकातें नहीं हो पाएगी। और खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह बोले कि हर साल खरीदें 5000 के खाद्य उत्पाद, स्वदेशी को सफल बनाने की जिम्मेदारी हर एक देशवासी की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिल्ली में जरूरी सामान लेकर जाने वाले वाहनों को भी अब पर्यावरण उपकर देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह छूट को खत्म कर दिया है। और NCRB की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, भारत में प्राकृतिक आपदाओं से 6444 मौतें हुई हैं। बिहार में ठंड की वजह से सबसे ज्यादा मौतें हुई। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के ये आंकड़े भी देख सकते हैं आप। साल 2023 के ये डेटा जारी किए NCRB ने। और वहीं खबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना अभियान चलेगा, भारत करेगा 30 देशों के सैन्य नेतृत्व की मेजबानी। पाकिस्तान और चीन को इसमें न्योता नहीं दिया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में इसी महीने 14 से 16 अक्टूबर को आयोजित होगा ये संयुक्त राष्ट्र शांति सेना सम्मेलन। इसमें श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश भी आमंत्रित किए गए हैं। भारत ने अब तक 50 से भी ज्यादा UN मिशनों में लगभग 3 लाख से ज्यादा सैनिक भेजे हैं। और इस समिट में भारत समेत दुनिया के 30 देशों के सेना प्रमुख भी हिस्सा लेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए देखिए, सरकार का प्लान 20,000 करोड़ का जोखिम गारंटी कोष बनवाएगी सरकार। बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से नया प्लान किया जा रहा देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को बढ़ावा देने के लिए। और खबर है, उत्तर प्रदेश में आज 3 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक अंतर्राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाएगी योगी सरकार। मिशन शक्ति 5.0 से सशक्तिकरण का संदेश दिया जाएगा। और 7 अक्टूबर को एक दिन की जिलाधिकारी पहल के तहत चयनित बालिकाएं प्रशासनिक जिम्मेदारियों को समझेंगी और नेतृत्व क्षमता विकसित करेगी। वहीं चुनाव आयोग का प्लान है, पूरे देश में बिहार मॉडल अपनाएगा अब चुनाव आयोग। सभी राज्यों में सूची से हटेंगे मृत मतदाताओं के नाम और बाकी सभी राज्यों में भी SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का अभ्यास शुरू किया जाएगा। और खबर देखिए, विनट्रेक INC ने भारत में बंद किया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। अधिकारियों पर घूसखोरी का आरोप लगा, सरकार ने जांच के आदेश भी दिए। खबर है, महाराष्ट्र विधानसभा झगड़े में बॉम्बे हाईकोर्ट ने NCP BJP झगड़े की जांच पर रोक लगाई। और वहीं देखिए, 6 साल की अनामिका की गजब रफ्तार, 1 घंटे में दौड़ी 10 किलोमीटर, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा चुकी है नाम। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की 6 वर्षीय अनामिका मिश्रा ने यह नया रिकॉर्ड बनाया। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक RBI के बाद अब SBI ने महंगाई पर बड़ी भविष्यवाणी की है। SBI का कहना है कि RBI के अनुमान से भी कम रहेगी हमारे देश में आने वाले समय में महंगाई। वित्त वर्ष 2026 को लेकर ये रिपोर्ट जारी की गई, देख सकते हैं आप। और केरल राज्य में स्कूलों को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि केरल की 1157 स्कूलों की हालत बहुत खराब है और इनमें ज्यादातर सरकारी स्कूल हैं। विधानसभा में पेश की गई इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। वहीं आत्मनिर्भर बन जाएगा भारत। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देशवासियों को 2 टिप्स दिए। 2 सुझाव देते हुए परिवहन मंत्री बोले, उनका ये मानना है कि ज्ञान से धन और कोई भी सामग्री बेकार नहीं है। ये 2 ऐसे रास्ते हैं जो देश में धन सृजन में क्रांति ला सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत बनने के सपने को साकार करने में मदद करेंगे। और वहीं खबर है, ऑटो सेक्टर से रेलवे तक एसकेएफ इंडिया करेगी 1400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। यूपी में नोएडा एयरपोर्ट उद्घाटन से पहले बड़ी सफलता मिली। DGCA का सर्वे पूरा हुआ, जल्दी मिलेगा एरोड्रम लाइसेंस भी है। वहीं खबर है, जम्मू कश्मीर LOC पर सुरक्षा बलों को मिलेगी और अधिक ताकत। IAIOS का अत्याधुनिकीकरण दुश्मन के दुस्साहस को करेगा विफल। यह नया सिस्टम इंडियन आर्मी को मिलने जा रहा है। और गुजरात राजस्थान सीमा विवाद पर खबर आ रही कि 7 दशक बाद भी ये विवाद अनसुलझा है, जबकि अभी तो दोनों राज्यों में भाजपा सरकारें हैं, फिर भी ये विवाद कायम है। इन जिलों की सीमाओं पर विवाद चल रहा दोनों राज्यों के बीच। और खबर है, पंजाब में ट्रिब्यून फ्लाईओवर के लिए भी 247 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ। प्रोजेक्ट अब चढ़ेगा सिरे, चंडीगढ़ वासियों को जाम से भी मुक्ति मिलेगी। केंद्र सरकार ने ये मंजूरी दे दी है। और खबर देखिए, हरियाणा सरकार ने भी बाढ़ प्रभावित किसानों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुआवजे का ऐलान किया। 15,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देगी हरियाणा सरकार, जिन किसानों की फसलें बाढ़ वगैरह में बर्बाद हो गई उनको। वहीं यमुना में अवैध खनन करने वालों की अब खेर नहीं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश मिलकर करेंगे घेराबंदी। और उत्तर प्रदेश के स्कूलों में संचारी रोग नियंत्रण अभियान भी शुरू होने जा रहा। दिमागी बुखार से बचाव की जानकारी
जानकारी दी जाएगी। 5 से 31 अक्टूबर तक यूपी के सभी स्कूलों में यह अभियान चलेगा। वहीं यूपी के राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को भी योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया, मिलेगा बोनस और महंगाई भत्ता भी बढ़ाया जाएगा। ये बड़ा ऐलान किया, दिवाली से पहले देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान के पशुपालन मंत्री ने बूंदी में ली समीक्षा बैठक, विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं राजस्थान के सीएम ने सहकार सदस्यता अभियान का भी शुभारंभ किया। 15 अक्टूबर तक प्रदेश भर में चलेगा यह अभियान। और राजस्थान में 474 करोड़ की लागत से जोधपुर स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। वहीं राजस्थान के बालोतरा में भूकंप के झटके लगे, तीव्रता 3 रही, गहराई 5 किलोमीटर रही, जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में आज से भावांतर पंजीयन होंगे। मुख्यमंत्री बोले कि हर सोयाबीन व्यापारी के स्टॉक का रियल टाइम वेरिफिकेशन होगा। वहीं बीएसएनएल कंपनी का कहना है कि जल्द ही ई सिम शुरू करेगा, दूसरी टेलीकॉम कंपनियों की तरह बीएसएनएल भी। और यूपी आगरा में एक बड़ी घटना हो गई। देखिए माताजी की प्रतिमा विसर्जन कर रहे 12 लड़के डूब गए, जिनमें 2 की मौत हो गई, 6 अभी भी लापता है। परिवार की महिलाएं और बच्चियां मां दुर्गा को पकड़कर रोती रही। आए दिन ऐसे हादसे देखने को मिलते रहते हैं। बच्चे भी ध्यान रखे और माता पिता भी ध्यान रखे, जो तैरना नहीं जानते हैं तो पानी में बच्चों को ना जाने दें, है ना। वहीं रेलवे से खबर आ रही, झारखंड में 10 अक्टूबर को रद्द रहेगी क्रिया योग एक्सप्रेस ट्रेन। पंजाब में उद्योगों को अब रात को सस्ती बिजली मिलेगी। पावरकॉम की तरफ से फैसला लिया गया, 1 रुपया प्रति यूनिट कम किया। 16 अक्टूबर से यह नया नियम लागू होगा। और वहीं देखिए पंजाब के किसान नेता पंदेर ने भी पीएम मोदी को जवाब दिया, बोले कि गेहूं पर एमएसपी 6% बढ़ी। केंद्र सरकार कह रहा है कि 100% बढ़ाई, ऐसा दिवाली तोहफा नहीं चाहिए। और हिमाचल सरकार ने 24 घंटे में पलटा फैसला, संजय गुप्ता को मुख्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दशहरे के मौके पर बोले कि धर्मांतरण और लैंड लव जिहाद खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार और नकल माफियाओं पर भी जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की जाएगी। चलिए कुछ और अपडेट्स देखिए फटाफट से। देखिए आप, अमेरिका यूक्रेन को रूस में लंबी दूरी के ऊर्जा लक्ष्यों के बारे में खुफिया जानकारी देगा। वहीं काम के घंटों को लेकर हजारों लोगों के विरोध प्रदर्शन के कारण ग्रीक नौकाएं और रेलगाड़ियां भी रुकी। और खबर है छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन चुका है। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए फटाफट से। देखिए एमपी सेट यानी मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। वहीं इग्नू ने ऑनलाइन कोर्सेज के लिए एडमिशन की लास्ट डेट बढ़ाई, अब 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। जेएसएससी ने वार्डर भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया, 7 नवंबर से आवेदन शुरू होंगे, लास्ट डेट रहेगी 8 दिसंबर। और इंडियन आर्मी में भी 194 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें कल 4 अक्टूबर से आवेदन किए जा सकेंगे। 10वीं 12वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं। 24 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। और एम्स में भी सीनियर रेजिडेंट की वैकेंसी निकली है, 14 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष राशि के लोगों को अचानक फायदा हो सकता है और किस्मत का भी साथ मिलेगा। कर्क राशि वालों की भी चिंता दूर होगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में भारत ने EFTA मुक्त व्यापार समझौते के तहत जो 4 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, उनमें से किसी भी एक देश का नाम कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।